ईरान में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन अब एक बेहद खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ये प्रदर्शन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बड़े पैमाने पर हिंसा, मौतों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह बनते जा रहे हैं। अब तक इन प्रदर्शनों में करीब 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। ईरान में जारी इस उथल पुथल पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान डोनाल्ड ट्रंप का है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान में लगातार बढ़ती मौतों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद ट्रंप अब उन धमकियों को अमल में लाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जो वो अब तक सार्वजनिक रूप से देते आए हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि हाल के दिनों में ट्रंप को ईरान में दखल से जुड़े कई संभावित विकल्पों पर ब्रीफ किया गया है। इनमें ऐसे प्लान शामिल हैं जिनका फोकस ईरान की उन सिक्योरिटी सर्विसेज पर है जिनका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर भी चिंता है कि अगर सीधी सैन्य कार्रवाई की गई तो इसका असर उल्टा भी बढ़ सकता है। अधिकारियों को डर है कि अमेरिकी हमला सरकार विरोधी आंदोलन को कमजोर कर सकता है और ईरानी जनता राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी सरकार के समर्थन में एकजुट हो सकती है। इसके अलावा ये भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान की सेना जवाबी कार्रवाई कर सकती है, जिससे हालात एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकते हैं। इसी वजह से ट्रंप के सामने सिर्फ सैन्य विकल्प ही नहीं रखे गए हैं, बल्कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दबाव बनाने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। अमेरिका के पास ऐसी कई ताकतें हैं जिनसे वो बिना एक गोली चलाए भी ईरान को झुका सकता है। सबसे बड़ा हथियार है आर्थिक प्रतिबंध, जिसे ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी कहते हैं। इसके तहत ईरान के तेल निर्यात पर सख्त रोक लगाई जा सकती है। ईरानी बैंकों को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जा सकता है और स्टील, सोना, पेट्रोकेमिकल जैसे अहम सेक्टर्स को निशाना बनाया जा सकता है और इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देश की कमाई घटती है, ईरानी मुद्रा रियाल गिरती है और सरकार के लिए अपने सैन्य और न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका यहाँ उसी मॉडल को अपना सकता है जो उसने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रूस को दुश्मन घोषित करने के बाद अमेरिका ने साफ संदेश दिया था कि जो भी देश या कंपनी रूस से व्यापार करेगी उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका असर भारत तक पर पड़ा, जहां रूसी तेल और दूसरे व्यापारिक लेन देन को लेकर दबाव बढ़ा और कई भारतीय कंपनियों को ज्यादा जांच और चेतावनियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह का सेकेंडरी सेक्शंस मॉडल ईरान पर भी लागू किया जा सकता है, यानी अगर कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका का करीबी ही क्यों ना हो, ईरान से व्यापार करता है तो उसे भी अमेरिका प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर पहले भी देखा जा चुका है, जब भारत और ईरान के बीच होने वाला चावल यानी राइस ट्रेड अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण काफी हद तक कम हो गया था। यही अमेरिका की असली ताकत सामने आती है। अमेरिका दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करता है। डॉलर आधारित सिस्टम की वजह से अमेरिका किसी भी देश के विदेशी एसेट्स को फ्रीज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी देश की विदेशी संपत्ति अमेरिकी बैंकों या अमेरिकी प्रभाव वाले संस्थानों में रखी है तो उसे एक झटके में सीज किया जा सकता है। रूस के सेंट्रल बैंक के अरबों डॉलर के एसेट्स फ्रीज किए जाना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और यही डर ईरान जैसे देशों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। हालांकि ट्रंप सिर्फ दबाव की राजनीति में ही विश्वास नहीं रखते, वो खुद को एक डील मेकर के तौर पर भी पेश करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान से बातचीत की पेशकश का मकसद सीधे सैन्य टकराव से बचना है। ट्रंप ईरान से ये कह सकते हैं कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करता है तो बदले में कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर डील, कैदियों की अदला बदली और फेज्ड बैन जैसे ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप कानूनी और रणनीतिक रास्तों से भी ईरान को घेर सकते हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित करना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इससे IRGC से जुड़े नेटवर्क की फंडिंग पर असर पड़ता है। विदेशी बैंक और कंपनियां दूरी बना लेती हैं और ईरान की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ कमजोर हो जाती है। एक और बड़ा लेकिन कम दिखाई देने वाला विकल्प है साइबर ऑपरेशन। इसके जरिए न्यूक्लियर सिस्टम, सैन्य नेटवर्क या तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित किया जा सकता है। इससे न सैनिक भेजने पड़ते हैं और न ही खुला युद्ध होता है, लेकिन नुकसान ईरान को गहरा झेलना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका ईरान के अंदरूनी हालात पर भी असर डालने की कोशिश कर सकता है। इंटरनेट फ्रीडम को सपोर्ट करना, सेंसरशिप से बेचने वाले टूल्स देना और मानवाधिकार उल्लंघनों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना,
इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जब देश के भीतर असंतोष बढ़ता है तो सरकार पर दबाव अपने आप बढ़ने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि ईरान की जनता आजादी मांग रही है और अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अब तक किसी हस्तक्षेप पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया और ईरान में जमीन पर अमेरिकी सेना उतारने का कोई विकल्प फिलहाल मौजूद नहीं है। उधर ईरान भी अमेरिका की धमकियों के बाद आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो ईरान अमेरिकी सैन्य और कमर्शियल ठिकानों को निशाना बनाएगा। उनका कहना है कि अगर ईरान या उसके कब्जे वाले इलाकों के खिलाफ हमला हुआ तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान में जारी प्रदर्शनों की भयावहता इस बात से समझी जा सकती है कि मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 10,675 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 169 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार एजेंसियों का कहना है कि इन प्रदर्शनों में अब तक करीब 490 लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले ईरान के अटॉर्नी जनरल ये तक कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा और उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही।